हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैडिला हेल्थ केयर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में, साथ ही इसके आने वाले नए टारगेट के बारे में। पर टारगेट से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में और शेयर में बाइंग या सेलिंग करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करना। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपके पास में वो स्टॉक रखे हैं तो प्लीज़ उस स्टॉक को देख लीजिएगा, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। अभी मैं कैडिला हेल्थ केयर का एनएसई की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर 423 का हाई आज के दिन में ही लगा है। और जब भी स्टॉक अपने हाई के पास में होता है तो वो हर एक दिन ये कोशिश करता है कि स्टॉक में नया हाई बने और उसके बाद में स्टॉक में एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्टॉक वहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या कल का वो दिन है जो स्टॉक में गिरावट की तरफ आ सकता है या फिर स्टॉक नया हाई बनाएगा। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज के बेसिस पर अगर हम देखें तो 18% की डिलीवरी है, जो कि बहुत कम है और कल स्टॉक में गिरावट आ सकती है इस डिलीवरी बेसिस पर। दूसरा पॉइंट हमें चेक करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आज का जो वॉल्यूम आया वो 67 लाख का है। तो क्या बाकी के दिनों में भी वही वॉल्यूम आया है? तो बाकी के 2 दिनों में देखिएगा वॉल्यूम वो का वही है, सेम एज इट इज़। और उससे पहले वॉल्यूम देखिएगा बहुत ही कम था। तो यहाँ पर एक दिन पहले भी वॉल्यूम आया था 30 सितंबर के दिन, उसके बाद में यहाँ पर 3 दिनों तक लगातार 4 दिनों तक वही वॉल्यूम चल रहा है। तो स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और स्टॉक कभी भी गिरावट की तरफ जा सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वीवेक, जो कि 417 के आसपास चल रहा है और प्राइस चल रही है 415 पर। तो ये भी हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्या कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न हमें कुछ बता रहा है? तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है और इसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में कल के बाद में गिरावट रह सकती है अगर निफ्टी भी गिरता है तो। साथ ही यहाँ पर मैं आपको वो लेवल बताऊँगा, अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो आपको आज का जो लो बना है उसका आपको वेट करना है कि क्या वो लेवल टूटता है या नहीं। अगर वो लेवल टूट जाता है इस कैंडल का लो, क्योंकि इसने लो के पास क्लोजिंग दी है, तो कल गिरावट रह सकती है। पर इसका लो है 412 रुपये 40 पैसे का। जैसे ये लो टूटता है तो स्टॉक में आपका लेवल मिलने वाला है इस कैंडल का हाई, और ये है हमारा 406 रुपये का। तो ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा और यही लेवल इसने यहाँ पर भी बनाया है, देख सकते हैं आप। तो ये आपका पहला लेवल रहेगा। दूसरा लेवल कैसे पता करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो स्टॉक की प्राइस के नीचे चल रहा है। तो अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है और पिछला जो हाई था हमारा ये 423 का था और आज का जो हाई है वो है हमारा 423 रुपये का। तो स्टॉक ने उसी हाई लेवल को बनाया है और स्टॉक फिर अपने लो के पास में आ चुका है और वहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी है। 18% की डिलीवरी है, बहुत कम। तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ करके नीचे आ जाता है तो इस कैंडल का लो जो आपको दिख रहा है 395 रुपये 80 पैसा, तो इसका लो आपका सपोर्ट रेंज रहेगा और इसकी रेंज रहेगी इस लो से लेकर के इस कैंडल के हाई तक, जो कि 390 रुपये तक की है। तो 390 से 395 की एक रेंज रहेगी सपोर्ट की। ये डिपेंड करेगा कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक अगर 390 रुपये से नीचे आ जाता है स्टॉक, तो लास्ट सपोर्ट रहेगा आपका इस कैंडल का लो और ये है हमारा 381 रुपये का। तो 380 का लेवल अगर टूट जाता है तो स्टॉक ये लेवल भी तोड़ देगा और नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और 423 रुपये का लेवल टूटता है तो नया टारगेट आपको कैसे निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको एक रजिस्टेंस सपोर्ट लाइन बना करके बताऊंगा किस तरह से आपको जो है लेवल से बनाना है। तो मैं सबसे पहले इसको शेयर को सेव कर लेता हूँ ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता दूँ। तो मैंने केडिला के नाम से इसको सेव कर लिया है। अब मैं यहाँ से लेवल ड्रॉ करूँगा। तो पहले तो हम इसके हाई को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा पिछला हाई था। उसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे इस कैंडल का लो जो कि हमने यहाँ पर भी बनाया है और ये भी बनाया है। तो मैं खास करके एक लेवल ये बना रहा हूँ
और एक लेवल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 2 लेवल है, एक लेवल यहाँ पर है, मैं ये इसको नहीं बना रहा हूँ, और एक लेवल में बना रहा हूँ आपका इस कैंडल का लो, या फिर आप अगर लेकर के चलते तो इस कैंडल का हाई। ये लेवल मैंने जो बनाया है लास्ट का, ये अगर टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आना तय है, फिर 50 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाएगा। साथ ही आज की जो कैंडल बनी है उसके बेसिस पर तो स्टॉक नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपको नया टारगेट कैसा निकालना। तो आप क्या करिएगा, इस कैंडल के हाई को लीजिएगा और इस तरह से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ से ये टारगेट आपको आने वाले समय में मिलेगा और ये काम करेगा। दूसरी ट्रेंड लाइन बनेगी इस कैंडल के हाई से लेकर के इस तरह से इस कैंडल के हाई पर। तो ये आपकी दूसरी ट्रेंड लाइन काम करेगी आने वाले समय में नए टारगेट के डायरेक्शन को बताने के लिए। तो ये दोनों ही तब कंप्लीट होगा जब इसमें कल ग्रीन कैंडल बनती है तो नया टारगेट मिलेगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको सपोर्ट लाइन कौन सी बनानी है। ये तो हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो गई। तो आप क्या करना है, इस कैंडल के लो से या इस कैंडल के लो से एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बना दीजिएगा, और ये जो लास्ट की ट्रेंड लाइन बनाई है ये आपका सपोर्ट का काम करती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनाना है ये मैं बता चुका हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो हाई लेवल बना है इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, यहाँ पर जो लो लेवल बना है इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। तो आप अगर इस तरह से लेवल बनाना सीख गए तो आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पर जो हाई बना, यहाँ पर वही हाई बना, यहाँ पर भी वही हाई बना, यहाँ पर भी वही लो बना, वहाँ पर भी ये लो कितनी बार बना। इसी तरह यहाँ पर भी बना दीजिएगा तो आपको लेवल मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस इम्पोर्टेंट नोट के बारे में या ट्रेंड के बारे में पता करने के लिए कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक जब ये लो यहाँ पर बनाया, फिर इसने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और हाई यहाँ पर बना। ये हाई तोड़ने के बाद एक नया हाई बनाया और इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टॉक ने इस हाई को तोड़ा, नया हाई बनाया, फिर इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेंज के अंदर काम किया इतने दिनों तक। ये देखिएगा इस रेंज के अंदर ही ट्रेड किया, फिर स्टॉक में ब्रेकआउट मिला और इसने एक नया हाई बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया इस लो के ऊपर। अभी स्टॉक ने फिर ये नया हाई बना दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो कहने का मतलब ये कि स्टॉक ऊपर तो चल ही रहा है, अप ट्रेंड भी है, पर आपको सतर्क भी होकर के चलना है कि कब स्टॉक में गिरावट आ जाएगी इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने बनाई है यहाँ पर रेड कैंडल और इसके बाद गिरावट आई। इसी तरह यहाँ पर भी गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको लेवल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला लेवल अगर आप बिल्कुल पास का लेते तो इस कैंडल का हाई या फिर इस कैंडल का हाई रखिएगा। उसके बाद इस कैंडल का हाई मेजर रखिएगा जो कि हमारा 404 का है। तो ये 2-3 लेवल मैंने बताए हैं और मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए, तो उन वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों।